अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं फराज शेख। जैसा कि आज मुंब्रा के अंदर जो माहौल चल रहा है इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर, सोचा कुछ बातें मैं मुंब्रा के अवाम के सामने रखूं, इसीलिए मैं आज लाइव वीडियो बना रहा हूँ। मुंब्रा के अवाम से बताना चाह रहा हूँ, कहना चाह रहा हूँ कि जो इलेक्शन के वक्त में जो काम होते उसको नज़रअंदाज किया जाता है। जैसा कि आपने देखे कि भोलेनाथ नगर में अनम पैलेस का जो मसला चल रहा है कि रफीक चाचू जो उस बिल्डिंग को लेके माशाल्लाह बहुत एक्टिव है, और कल रात में वो डीसीएम से मिलने गए, हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे साहब से मिलने गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह डिप्टी सीएम ने आश्वासन दिया है कि अभी कोई भी कार्रवाई नहीं होगी। मैं मुंब्रा के अवाम को खास करके ये बताना चाह रहा हूँ कि जब इलेक्शन आता है तो लोगों की बातों पे आके अपना वोट गलत लोगों को ना दें। अभी आप देखो एमपी इलेक्शन में अगर देखा जाए, बात किया जाए, तो यही एकनाथ शिंदे जो उस वक्त पे सीएम थे, उनके बेटे श्रीकांत शिंदे एमपी इलेक्शन लड़ रहे थे। कुछ अपने मुंब्रा की जो जिम्मेदार समझते अपने आप को, उन लोगों की बातें सुन के मुंब्रा के अवाम ने एक ऐसी कैंडिडेट को वोट दिए जिनका मेरे ख्याल से कभी किसी ने नाम भी नहीं सुना ना वो कभी एमपी इलेक्शन से पहले कभी मुंब्रा में आए थे, या अभी देखा जाए तो एमपी इलेक्शन के बाद आज तक कभी आए। उसके बाद भी मुंब्रा के अवाम ने कुछ लोगों की बातें सुन के 1 लाख प्लस उसको वोट दिए, 1 लाख प्लस। जबकि श्रीकांत शिंदे जो ऑलरेडी 2 टर्म्स के एमपी रह चुके, वो मुंब्रा की अवाम को कह रहे हैं कि मुझे सिर्फ 30,000 वोट दो, मैं मुंब्रा का नक्शा बदल दूंगा, मैं मुंब्रा में काम करूंगा, सिर्फ 30,000 वोट दो। मगर मुंब्रा की अवाम किसी और की बातें सुन के वोट दे रहे ऐसे शख्स को, जो भी वो भी एक नगर सेवक लेवल की जो कैंडिडेट थी, नगर सेवक एमपी इलेक्शन लड़ रहे थे, उनको वोट दे के 1 लाख प्लस वोट दे। आज क्या हुआ बताओ? खान कंपाउंड देखो, चौधरी कंपाउंड देखो, दोस्ती के पीछे जितनी बिल्डिंग है जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन तोड़ी गई, उसकी पब्लिक जो बेचारे जिन्होंने घर खरीदे थे आज बेघर हो गए बारिश के महीने के अंदर। वही हाल अभी 2 दिन से चल रहा अनम पैलेस का। बोलने का मतलब ये है कि बैलेंसिंग संभाल के रहो, बैलेंस, किसी की बातों पे मत आओ। 30,000 वोट अगर एकनाथ श्रीकांत शिंदे मांग रहा है तो कोई लॉस नहीं है, मुंब्रा का कोई लॉस नहीं है। कोई सरकार, अगर तुम सोच रहे हो कि बीजेपी गठबंधन है, बीजेपी आ जाएगी, पर तुम्हारा बैलेंस खराब हो रहा है ना। आज तुम्हारे को किसकी जरूरत पड़ी? आज वही बीजेपी गठबंधन की जरूरत पड़ी ना, और उन्हीं के आश्वासन से आज तुम खुश हुए हो ना। तो फिर ये बैलेंसिंग खराब करने का मकसद क्या है? क्यों खराब किया जा रहा है? किसी एक ऐसे शख्स के बोलने पे हम ऐसे कैंडिडेट को वोट दे रहे हैं जिनकी कोई बुनियाद ही नहीं है, जिन्होंने कभी मुंब्रा में कदम ही नहीं रखा, जिनको मेरे ख्याल से मुंब्रा का नक्शा भी नहीं पता क्या है क्या नहीं मुंब्रा में। आज वो कैंडिडेट को हम वोट दिए और बताया जा रहा है कि हमने बहुत अच्छे इंडियन गठबंधन को वोट दिए। देखो कैसा है कि हर एक चीज का एक हिसाब होता है, हर एक चीज का एक लेवल होता है। हम अगर वोट दे रहे ना किसी को तो सोच समझ के वोट दो। आज जरूरत पड़ी है बीजेपी की, यही एमएलए इलेक्शन में भी हुआ। तुम्हारे को बताया गया कि गुस्ताखी रसूल का सपोर्ट करने वाले एकनाथ शिंदे के गठबंधन की पार्टी है नजीमुल्ला की, तुमने क्या किए? उसको वोट नहीं दी, जबकि वो बंदा काम करने वाला है। अगर तुम देखो तो जो नजीमुल्ला है वो बंदा काम करने वाला है, तुम उसको वोट नहीं देके एक ऐसे कैंडिडेट को वोट दिए। हाँ जीत के आए, 3 टर्म से जीत रहा है, 3 टर्म से जीतने के बावजूद भी तुम मुंब्रा में अगर एक स्कूल नहीं बना रहे हो तो तुम्हारा क्या मतलब है जीत के? बताओ। तुमने एक स्कूल बनाया, आज मुंब्रा में गार्डन नहीं है, एक बाईपास उसकी भी हालत तुम देखो, हर रोज कई दिन 2 दिन 3 दिन
किसी ना किसी की बाइक एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में, कुछ ना कुछ एक एक्सीडेंट होता है, इंतकाल होता है मुमरा के लोगों का। ट्रैफिक फ्री नहीं है, ट्रैफिक का इतना इशू है, बहुत से मसले मसाइल है। तुम बैलेंसिंग संभाल के चल ही नहीं रहे हो और फिर बता रहे हो कि मुमरा पे जुल्म हो रहा है। मुमरा में जुल्म नहीं हो रहा है, मुमरा में जुल्म अपने ही वाले अपने आप से कर रहे हैं। तुम जाके कॉन्स्टिट्यूंसी के, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, तुम खान कम्बोल भी गए, चौधरी कम्बोल भी गए, आके ये बोले मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है। अनम पैलेस में भी तुम जाके बोले भाई हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग है। तुम विधानसभा में पूरे महाराष्ट्र के मुद्दे के ऊपर आवाज उठा रहे हो, मगर तुम अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के मुद्दे पर आवाज ही नहीं उठाते। मगर जब ऐसा कुछ हादसा होता है तो बाजू कॉन्स्टिट्यूंसी के बाजू एक किलोमीटर भी नहीं, वहां जाके बोले हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, हम क्या करें, कोर्ट का फैसला हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं, हम क्या करें, बीजेपी वाले कर रहे हैं, हम क्या करें। तो तुम्हारे को मुमरा में एमएलए बनाने का चौथे टर्म का फायदा क्या हुआ, क्या फायदा हुआ हमारे को बताओ। तो मैं मुमरा की आवाम से खास करके बताना चाह रहा हूँ, बोलना चाह रहा हूँ कि बैलेंसिंग संभाल के चलो। ये जो सोचता है ना कि बीजेपी वाला है, शिवसेना वाला एकनाथ शिंदे का, भाई सबकी जरूरत पड़ती है आज के टाइम पे। सरकार में हमारे एक वोट देने से या हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीतने से उन लोग की सरकार नहीं बन जाएगी। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से है रह रहे मुमरा के अंदर। आने वाला कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, फिर निकलेंगे कुछ लोग अपने आप को मुमरा का जिम्मेदार बनाने के लिए। फिर वही बात होगी कि भाई हमारा एमएलए है, हमारे कॉर्पोरेटर हो, हमारी कॉर्पोरेटर जितने जीत के आएंगे हम उतना काम करेंगे। 18 नगर सेवक दिए थे इससे पहले 2017 में, 18 नगर सेवक। तुमने ना एक गार्डन बनाया, ना एक स्कूल बनाया, ना पार्किंग जोन बनाया, ना हॉकर जोन बनाया। 18 नगर सेवक। ना पानी का इशू आज तक खत्म हुआ, ना लाइट का इशू आज तक खत्म हुआ। रोडों पे आज भी खड्डे, गटर नाले बह रहे। 18 नगर सेवक देने के बाद भी तुमने कुछ नहीं किए। अगर अब भी इस वक्त पे आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में फिर ये तुम्हारे पास आएंगे, बोलेंगे हमारे को जितने हो सके वोट दो, हमारे जितने नगर सेवक आएंगे हम थाना के अंदर, टीएमसी के अंदर आवाज उठाएंगे। कुछ नहीं है, बैलेंसिंग बना के रखो। 4 एनसीपी के दो, 4 शिवसेना के दो, 4 एमआईएम के दो, 4 ऐसा बैलेंसिंग बना के दो। ये नहीं तो वो नहीं तो ये। दुश्मनी किसी से नहीं लो, अपना शहर है, हमारे को सबको लेके चलना है। आज जरूरत पड़ी है ना, यही गुस्ताखे रसूल के ऊपर फतवे दे रहे थे, हम उसको दे देंगे। आज गुस्ताखे रसूल के बाद जाके अपना घर भी बचा है, अपनी छत भी बचा है, अपनी जिंदगी भी बचा है, ये ना। इसीलिए मुमरा की आवाम से खास करके आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में के लिए कहना चाह रहा हूँ कि बैलेंसिंग बना के रखो और सबको लेके चलो, डिवाइड एंड रूल करो। जितने पार्टी है उन सब के अंदर सबको 2-2, 3-3, 4-4 सीट करके ऐसा सेट करके रखो, ताकि सब जगह सब लोग काम कर सके मुमरा के अंदर। किसी एक पार्टी का स्टैंड नहीं लगा हुआ है मुमरा के अंदर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, दुआ की दरख्वास्त।